नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपकी नींद भी सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो जानिए इस वीडियो को में ऐसे आपको क्या संकेत मिलते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको कौन सा काम ज़रूर करना चाहिए। अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी ऐसे संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि भगवान आपसे बहुत खुश हैं और जल्द ही आप माला माल होने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, इंसान की किस्मत चमकने से पहले ऊपर वाला ये 3 संकेत ज़रूर देता है। हो सकता है इनमें से कोई एक संकेत शायद आपको भी मिला हो। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पुरानी कहावत है, जब भी ऊपर वाला मेहरबान होता है तो दौलत छप्पर फाड़ कर देता है। भगवान का साथ और इंसान की मेहनत अगर दोनों मिल जाए तो उस व्यक्ति को बुलंदियों को छूने में देर नहीं लगती। कि क्या आपको पता है कि व्यक्ति के कामयाब होने से पहले यह संकेत ज़रूर देते हैं। आपको बता दें, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसा पुराण में भी कहा गया है। दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे यह संकेत ज़रूर देते हैं। आप भी जान लीजिए क्या आपको मिले हैं ये संकेत। चलिए जानते हैं। आप तो जानते ही होंगे, पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद हमें रात को चैन की नींद आती है। लेकिन ऐसे में रात को कुछ लोगों की नींद एक समय पर टूट जाती है। कई बार रात में लोगों की नींद खुल जाती है। वे इस नॉर्मल मानते हैं, लेकिन यह नॉर्मल बात नहीं है। कभी पेशाब जाने या फिर कभी प्यास लगने पर नींद टूटना आम बात है। इस तरह की नींद खुलना कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर रोज़ाना रात में एक ही समय पर आपकी आँख खुलती है तो इसकी कुछ वजह हो सकती है। रात 11 से 1 बजे के बीच आँख का खुलना। यदि रात के 11 से 1 बजे के बीच नींद अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर रात 12 से 2 बजे के बीच नींद खुलती है तो यह व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लें और ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों की नींद रात 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे यह संकेत ज़रूर देते हैं। आप भी जान लीजिए क्या संकेत आपको मिले हैं यह संकेत। चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात में 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात न समझें। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान भी कभी खाली नहीं जाता है।
ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी अगर आपकी आँख 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आपको यह काम ज़रूर कर लेना चाहिए जो स्वयं ईश्वर आपसे कहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। क्या है वह काम, आगे हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि ऐसे ही और संकेत क्या हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, अगर आपको आपके सामने ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे और वहाँ बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है तो इस जल को आप भी पी लेते हैं तो निश्चित तौर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। और इस संकेत का मतलब है कि खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 3, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार आपके सपने में देवी देवता दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी है। सपनों में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति को कामयाबी चुटकी भर में मिल जाती है। लेकिन ऐसे सपने कभी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, पूर्वाभास, अगर आपको आने वाली घटनाओं से पहले आभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियों की आप पर कृपा है। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम, आपकी पत्नी, बेटा बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वह सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उससे प्यार कर रही हैं तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियाँ से प्रसन्न हैं। नंबर 6, भाग्य से भी तेज, दोस्तों, जीवन में अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। दोस्तों, नंबर 7, सुगंधित वातावरण का, अगर कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही आसपास सुगंध का एहसास हो तो समझ जाइए कि दैवी शक्ति आपके आसपास ही हैं और आपकी मदद करना चाहती हैं। नंबर 8, सुहानी हवा, आप पूजा कर रहे हैं तो अगर आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका आया है तो शरीर में कुछ अचानक दर्द रहता प्रभाव महसूस हुआ हो जो पहले कभी भी न हुआ तो वह समझ जाइए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न हैं। दोस्तों, नंबर 9, ठंडी हवा, घेरा भूमि पर भी रहते हुए कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा एक कुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्तियों ने आपको घेरा हुआ है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। दोस्तों, नंबर 10, रोशनी का कुंज, अचानक आपको तेज़ रोशनी का कुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य में रह जाएं कि यहाँ आज तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा है, फिर भी वो आपको कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे तो आप समझ जाइए दैवी शक्तियाँ आपके आसपास ही हैं और आपसे बात करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप करते रहते हैं। दोस्तों, नंबर 11, किसी की आवाज़ सुनाई देना, दोस्तों, आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं तो आपको लगता है किसी ने मुझे आवाज़ दी है या उठाने की कोशिश की है और आप अचानक ही उठ जाते हैं। लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यह तो कोई नहीं है लेकिन आवाज़ तो ज़रूर थी। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ हो तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है।
ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद करें। दोस्तों नंबर 12 सपने में अगर आपको हरे भरे बाग बगीचे खेत दिखाई दे, यानी चारों तरफ सिर्फ हरियाली है, हरियाली दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द धन प्राप्त होने वाला है। इसी तरह अगर आपको सपने में शंख और मंदिर घंटियों की आवाज़ सुनाई देता है, तो इसका मतलब है आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आने वाला है। दोस्तों नंबर 13 सपने में उल्लू देखना भी धन की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। सपने में लाल साड़ी वाली महिला पूर्ण श्रृंगार करी दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको लक्ष्मी माँ ने दर्शन दिए हैं। सबसे आपकी आर्थिक स्थिति जल्दी अच्छी हो सकती है, क्योंकि जब स्वयं माँ लक्ष्मी आपके सामने में आ गई हैं तो आपके घर में भी जल्द ही वह आगमन करेगी। सपने में गन्ने को देखना भी पैसों के आने का संकेत है माना जाता है। अगर सपने में सफ़ेद या फिर सुनहरे रंग के सांप को देखा है, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों नंबर 14 सपने में आपको घोड़े पर चढ़ते देखने, मतलब आपको कोई नया काम मिल सकता है जिससे आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। नौकरी वालों को यह सपना आए तो इसका अर्थ है आपकी उन्नति होने वाली है। अगर आप सपने में काले बादल देखते हैं, साथ ही बारिश भी देखें, तो इसका मतलब है कि आप जिस भी चीज़ पर निवेश कर रहे हैं वहाँ आपको लाभ मिलने वाला है। सपने में पान खाना सुख समृद्धि आने का सूचक है। दोस्तों नंबर 15 सपने में अगर आपको छोटा बालक ठुमुक ठुमुक कर चलता दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि आपको जल्द कहीं से धन मिलने वाला है। सफ़ेद कमल रंग की चमेली, चांदनी और गुलमोहर के फूल सपने में दिखाई देना निश्चित ही भविष्य में अपार धन संपत्ति आने का संकेत है। नंबर 16 रात में अचानक एक क्षण के लिए बांसुरी या घंटे की आवाज़ आना भी शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि ऐसी आवाज़ आने का मतलब है आपके घर में देवताओं का आगमन हो रहा है। ऐसे में हरि का नाम बोलते हुए सो जाओ। इस बात का ध्यान रखें कि आपको किसी दिन ऐसी आवाज़ सुनाई दे तो या कोई भी इस तरह का आभास हो तो आप उस सवाल का पीछा ना करें। इन आभास के बारे में सिर्फ अपने परिवार या किसी बुजुर्ग को ही बताएं। किसी बाहरी व्यक्ति को बताने से इसका प्रभाव कम हो जाता है और इससे मिलने वाला लाभ आपको नहीं मिलता है। दोस्तों नंबर 17 अगर आपको रात 12 से 3 बजे के बीच पायल की आवाज़ सुनाई देती है तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। ऐसे में आपको डरना नहीं चाहिए। कई लोग इसे नकारात्मक शक्तियों को जोड़कर घबरा जाते हैं और उठकर घर में लाइट जला देते हैं, लेकिन ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे आवाज़ सुनाई देती है तो यह नकारात्मक शक्तियों का संकेत नहीं है। इस समय अगर पायल की चलने की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। ऐसे में आप उस समय भयभीत होने के बजाय प्रसन्न हो जाइए और मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करके इसकी जाहिर करके सो जाइए। दोस्तों यहाँ है संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि ईश्वर आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं, जल्द ही आपको माला माल करने वाले हैं। चलिए अब जानते हैं कौन सा